साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो गोलियाँ हैं वो कितनी कारगर हैं और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम तमाम बातें करेंगे। तो ये गोलियाँ पहले बताइए कैसे काम करती हैं? गोलियाँ जो होती हैं वो 2 हार्मोन से मिलकर बनी होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 3 तरीके से काम करती हैं। एक तो ये अंडे के विकास को नहीं होने देती हैं। दूसरा जो है जो म्यूकस होता है बच्चेदानी के मुंह का, उसको ये गाढ़ा कर देती हैं। और तीसरा ये जो गर्भाशय की परत होती है उसको मोटा और गद्देदार नहीं होने देती हैं। तो इन तीनों के ही कारण जो है, पहली बात है अंडा नहीं बनने के कारण जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दूसरा उसका विकास नहीं हो पाता है, तो बच्चा रुकने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। सरकार की तरफ से माला एन जो हर जिला अस्पताल, सरकारी पीएचसी सब जगह आपको उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ही चिन्हित ये माला डी, ये आपको जो है चिन्हित मेडिकल स्टोरों पे और चिन्हित ब्यूटी पार्लर यहाँ पे मिल जाएगी। इन दवाओं का सेवन कैसे किया जाए ताकि इसका पूरा असर हो? आप देख सकते हैं कि इसमें 28 गोलियाँ होती हैं, जिसमें कि 21 सफ़ेद गोली हैं और 7 जो है आपकी काली गोली हैं। मासिक के तीसरे दिन से सफ़ेद गोली से स्टार्ट करना होता है। यहाँ से आपका देख लीजिए स्टार्ट लिखा हुआ है, दिनों के नाम लिखे हुए हैं, हर दिन की एक गोली होती है। आप जिस दिन भी भूल जाएं उस दिन का आपको याद आ जाएगा कि देख के भी, पता देख के भी आप याद कर सकते हैं कि हमारा जो है इस दिन की टैबलेट नहीं हमने खाई है। और जब ये सफ़ेद वाली गोली ख़त्म हो जाती है तब ये आप काली गोली स्टार्ट करते हैं और उस बीच हमारा मासिक आता है और मासिक आने के तीसरे दिन से फिर से हमें ये सफ़ेद गोली स्टार्ट करनी होती है। इन गोलियों का सेवन करने वाली महिलाएं आमतौर पर आपके पास किस तरह की समस्याएं लेकर के आती हैं? कुछ आती हैं कि इन गोलियों की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, शरीर में ये गोलियां इकट्ठी हो रही हैं, तो उसकी वजह से जो है हमें पैरों में जलन हो रही है या चक्कर आ रहा है। तो हम उन्हें समझा देते हैं कि जो है ये जो हार्मोन्स से गोलियां बनी हैं वो पहले से ही हमारे शरीर में हैं, तो इन चीज़ों का उससे कोई मतलब ही नहीं है। इन हार्मोन्स का जैसे जैसे हमारे शरीर में ये हार्मोन्स जाते हैं, धीरे धीरे उनका एक्सेप्टेंस हो जाता है और ये जो शुरुआत की चीज़ें हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं और शरीर में गोलियां इकट्ठी नहीं होती हैं। रोज़ाना की एक गोली वो फिर निकल जाती है। डॉक्टर साहब, गर्भ निरोधक गोली का सेवन कर रही यदि कोई महिला गर्भाधान करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए आपको जो है तुरंत गोली खाना बंद कर देना चाहिए। जो महिलाएं लंबे समय से गोली खा रही हैं उनको सामान्य होने में और गर्भ धारण करने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है, और जिन्होंने 6 से 8 महीने गोली खाई है वो तो 1-2 महीने के बाद ही गर्भ धारण कर सकती हैं।